बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात कही। भगवान परशुराम की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल आए पंडित शास्त्री ने कहा कि जब सभी सनातनी जागेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा। भारतीयों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम किसी एक जाति के लिए नहीं हैं, हमारे लिए सभी जातियां समान हैं। लोग अपने अपने मत के हिसाब से शास्त्रों का अर्थ निकालते हैं और यही दुर्भाग्य है, इसलिए हम सभी को जगाना चाहते हैं। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा कि जितना जीवन बचा है उसको भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। जीवन शेष बचा है उसी को विशेष बनाने की कोशिश करें। धर्म के विरुद्ध जो माताओं बहनों पर अत्याचार करते थे, ऐसे आतताइयों का वध करने के लिए हाथ में परसा धारण करके उनका वध करके धर्म की स्थापना की है। हमारे शास्त्रों में दो वर्णों सामने विद्वान भी बैठे हुए हैं, शस्त्र और शास्त्र। अच्छा महाराज जी, शस्त्र शास्त्र में ज्यादा अंतर नहीं है, एक डंडा को शास्त्र से एक डंडा हटाओ तो शस्त्र बन जाए, शास्त्र में एक डंडा जोड़ दो तो शास्त्र बन जाए। और रामचरितमानस में दो व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जो एक शस्त्र हैं एक शास्त्र हैं। हनुमान जी शास्त्र हैं इसलिए विद्यावान गुणियति चातुर, लेकिन अंगद जी शस्त्र हैं। कैसे? रावण के दरबार में जब हनुमान जी जा रहे सो हाथ जोड़ के कह रहे, हे प्रभु लागी भूखा कपि स्वभाव ते तोरो रोखा स्वामी। और बंदर हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के कह रहे, रावण कह रहा बंदर, हनुमान जी कह रहे स्वामी प्रभु, हाथ जोड़े खड़े। क्यों? विद्या ददाति विनयम, विद्या वही है। आज जो सर्व समाज के लोगों ने एकता के साथ आकर के भगवान परशुराम दादा के दर्शन किए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं बालाजी के चरणों में जितने लोग यहाँ खड़े मंच पर बैठे, हनुमान जी सबको ऐसी सद्बुद्धि देवें, सब पर ऐसी कृपा करें। भगवान बागेश्वर बालाजी कि सब लोग ऐसे ही एक रहें, हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे ही एकता रहे, जाति बात की वैमनस्यता ना फैले। और परशुराम दादा के प्रकटोत्सव पर यही हमारी प्रार्थना है मध्य प्रदेश के पागलों से। पागलों, अब जाति बात का नाता तोड़ना पड़ेगा और हम सब हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा। कौन कौन जातियों को अलग करके एक होने के संकल्प में है? आप बुजदिल न उठाइए, जो बुजदिल हो वो नहीं उठाना, पक्का? जोर से बोलो। क्या चाहते हैं कि जातिवाद ना फैले, एकता करवाना चाहते? जोर से तो बोलो। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं और गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। पराए घरे जाने बेटा मुझे। बाकी जितने विद्वान हैं सबको श्री सीताराम। शस्त्र और शास्त्र के सूत्र के साथ साथ अंतिम एक सूत्र कह के वाणी ब्राह्म, आप भी बैठे हैं, जो शेष है वही विशेष है, जो शेष है वही विशेष है। जितना जीवन शेष बचा है उसी को भगवान के चरणों में विशेष बनाओ, यही जिंदगी का सार है, बाकी सब बेकार है। जो जीवन शेष बचा है उसी को विशेष बनाने का प्रयत्न करो, मुस्कुराया करो। टेंशन तो लगी रहेगी, कान भरने वालों के चक्कर में मत पड़ा करो। इन्होंने जो है राम जी को भरत जी को नहीं छोड़ा, हमें तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मुस्कुराया करो। संकट तो आते जाते रहते हैं मेरी दहलीज पर, संकट तो आते जाते रहते हैं मेरी दहलीज पर, मेरा हाथ थाम रखा है तो क्या बाल बाका होगा। तुम मुस्कुराते हुए दोनों हाथ उठा के बागेश्वर धाम की, दादा परशुराम की, घाट वाले महाराज जी की, अक्षय तृतीया के पावन पर्व की, भोपाल नगर की, यहाँ के पागलों की, मंच पर विराजमान सभी अतिथियों की, उनके परिवारजनों की, सम्मुख विराजमान भूदेव ब्राह्मणों की, आचार्य चरण की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु महाराज की, सभी आचार्य चरणों को प्रणाम करते हुए पूज्य महाराज जी को प्रणाम। और मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष पचौरी जी, वहाँ शर्मा जी,
यहाँ की महापौर जी सबको खूब खूब मंगलाशीष आशीर्वाद भगवान बालाजी की कृपा से। वहीं भगवान परशुराम जयंती में शामिल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए प्रदेशवासियों को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी और प्रदेश सरकार की योजनाओं का बखान किया। परशुराम जी इस धरती पर आए, उनको प्रणाम और आप सबको शुभकामनाएं। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। वो सदैव हमारे बीच में है, वो हम सब पर कृपा की वर्षा करें, आनंद की वर्षा करें। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम को न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। उनने आतताइयों का नाश करने के लिए परशु उठाया था, हर्षा उठाया था। उनकी प्रेरणा से मध्य प्रदेश की धरती पर भी गुंडे हो, बदमाश हो, नक्सली हो, उनकी खैर नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी ताकत से उनके खिलाफ अभियान आज ही 2 नक्सलियों को मारा है। भगवान परशुराम ने समाज में समता और समानता लाने के भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा। संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती प्रारंभ कर दी गई है। 3547 संस्कृत शिक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं और आवश्यकता होगी तो आगे भी किए जाएंगे। 8वीं की किताब में भगवान परशुराम जी के जीवन चरित्र को सम्मिलित किया गया था। हम केवल अकबर को नहीं पढ़ाएंगे, आस्था का केंद्र है। बोलो होना चाहिए कि नहीं? तो जोर से बताओ ना, होना चाहिए कि नहीं? तो परशुराम भगवान की। अब हमने एक फैसला और किया है, मंदिरों में सरकार कोई भी मंदिर की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करेगी और इसलिए जितनी जमीन मंदिरों के नाम है उनको कलेक्टर नीलाम नहीं करेंगे, उनको पुजारी ही नीलाम करेंगे। बोलिए धर्म की। और इसके साथ साथ जो निजी मंदिर हैं जिनमें ट्रस्ट बने हैं, भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।